इस संसार में प्रचार करने की आवश्यकता क्या है। हम अपने जीवन को स्वयं सुधार लें, दूसरों का जीवन जैसा होगा चलता रहेगा, हमें इससे क्या लेना, किसका जीवन किस प्रकार से व्यतीत हो रहा है, दूसरे का सोच किस प्रकार का है। यह बात बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि हमें तो स्वयं को सुधारने की ज़रूरत है, दूसरों को उपदेश करने की, प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मध्यकाल में बहुत सारे संत हुए और उन संतों ने जो उपदेश किया, उस उपदेश का सार यही था कि दूसरे जो कर रहे हैं करने दो। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, करेंगे सो भरेंगे तू क्यों भय उदास। जो जैसा करेगा वैसा भोग लेगा, तुझे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु आवश्यकता है, और आवश्यकता इसलिए है कि हम स्वयं तो ठीक हो जाएं, किंतु हमारा जो परिवेश है, हमारा जो पड़ोस है, यदि वह ठीक नहीं हुआ तो हम ठीक रह नहीं सकते। हम कितना भी शांति से रहना चाहें, यदि हमारे प्रतिवेशी, हमारे पड़ोसी, आसपास के रहने वाले व्यक्ति वो शांति से नहीं रह रहे हैं, तो हम भी शांति से रह नहीं सकते। और उनके द्वारा की गई अशांति, उनके किए गए उपद्रव, उनके द्वारा की गई जो बदतमीजियां हैं, उन सब का प्रभाव हमारे ऊपर निश्चित रूप से पड़ेगा। तो उनसे बचने का रास्ता ये है कि कौन क्या कर रहा है, इसकी अपेक्षा किसको क्या करना चाहिए, इसका प्रचार हो, इसका प्रसार हो। हमारे प्रचार और प्रसार से कितने व्यक्ति सुनते हैं और कितने सुधरते हैं, बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यह ठीक है कि हम जो प्रचार और प्रसार करें वो अधिकतर लोग सुनें और समझें, किंतु यदि कम व्यक्तियों ने सुना और हमारे एक बार के प्रचार करने से एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति कुछ ना कुछ पॉजिटिव हुआ, तो हमारी सफलता है। और ये प्रयास इसलिए करने चाहिए कि हम ये चाहते हैं कि दूसरे के द्वारा जो दिए जाने वाले कष्ट हैं उनसे हम बचे रहें। उसी को मंत्र ने कहा, मावो भुजेमा न्यज्जातमेन। माँ माने नहीं, वह तुम लोग भुजे में भोग करो अन्यत दूसरे के द्वारा जातम किए गए एनस पाप का। परमेश्वर ने उपदेश दिया कि जो दूसरे व्यक्ति कोई पाप करते हैं, कोई कुटिलता युक्त व्यवहार करते हैं, एनस का अर्थ है कुटिलता युक्त व्यवहार, पाप का व्यवहार। पाप वही है जिसको हम अपने साथ नहीं चाहते। हम अपने साथ नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ कुटिलता करे, हमारे साथ छल प्रपंच करे, किंतु हम दूसरे के चाहे साथ कितना ही करें, इसका हम विचार नहीं करते, इसलिए ये पाप है। जब हम सोचते हैं कि दूसरे के किए गए पाप कर्मों का फल, आप ये कह सकते हैं कि हमें फल कैसे प्राप्त हो जाएगा, फल तो उसी को प्राप्त होगा जिसने कर्म किया है। ध्यान रखिए, फल तो उसे प्राप्त होगा, किंतु उसके किए हुए पाप कर्मों का प्रभाव तो आपको भोगना पड़ेगा। यदि आप उसके साथ रह रहे हैं तो वो जो भी पाप कर रहा है उस पाप का फल तो भोगेगा ईश्वरीय व्यवस्था में, किंतु ये संभव नहीं है कि उस पाप के प्रभाव से आप अछूते रह जाएं, उससे बचे रह जाएं। उससे बचने का एक ही रास्ता है कि उस व्यक्ति को उस पाप के मार्ग से निवृत्त कर दें, उसे हटा दें। इसलिए आवश्यकता है बराबर सद्विचारों के प्रचार की। यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कौन क्या करता है, करने दीजिए। हर व्यक्ति अच्छा करे और अच्छा करने का परिणाम होगा संसार में अच्छाई का प्रसार होगा, हम भी सुखी होंगे और सब सुखी होंगे। अपना सुखी होना स्वार्थ है, किंतु हम तब सुखी हो सकते हैं जब दूसरे भी सुखी हो जाएं। हम बड़े प्रसन्न हैं, हमारे घर में जन्मदिन के बधाइयाँ गाई जा रही हों, किंतु पड़ोसी के घर में यदि मृत्यु हो गई होगी किसी जवान की और वहाँ जो रुदन हो रहा होगा, आप गीत नहीं गा सकते।
गाना भी चाहें तो आपका ध्यान बार बार उसके रुदन पर चला जाएगा, उसके क्रंदन पर चला जाएगा। और उसकी परिस्थितियों से यदि आप परिचित हैं कि जाने वाला गया है तो इनके ऊपर कितनी मुसीबतें पीछे आ गई हैं, तो वो आपको बेचैन करती रहेंगी। इसलिए केवल अपना सुखी रहना जरूरी नहीं है, सबका सुखी रहना जरूरी है। और सबको सुखी और सही मार्ग पर चलाए रखने के लिए निरंतर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, प्रचार करने की ज़रूरत है। इसीलिए ये सब जो प्रचार किया जाता है, जो सज्जन इसमें सहयोग करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उन सबका ध्येय एक है कि संसार सुखी हो, ताकि हम भी संसार के साथ सुख से रह सकें। अब पाठ करते थोड़ा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यदभद्रं तन्न आसुवा स्वाहा।